वेदर इज सो प्रिटी टुडे, मैं बता नहीं सकती, इट्स जस्ट सो प्रिटी। This is my hair. Any cars to make this ponytail is also not allowed. Yes, it is that strict. मैंने अपने मान वाले भैया को कॉल किया कि भैया अभी तक आए क्यों नहीं, एंड ही गोज़ लाइक घर पर हूँ मैं, आज स्कूल नहीं है। ब्रो इट्स मंडे टुडे, मंडे से स्कूल होना चाहिए। व्हाट इज़ एन ऑड थिंग, ट्यूसडे वेडनेसडे स्कूल शुरू हो रहा है। ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स को मैंने मैसेज किया कि मुझे ग्रुप में मैसेज तो मिल नहीं रहा है, एंड उन्होंने भी मैसेज नहीं देखा है, विच मीन्स दे आर स्लीपिंग, विच मीन्स आज जनरली छुट्टी है। मैंने पता है सनस्क्रीन लगा ली थी, कल तक मैं इतनी स्ट्रेस थी, रात में इतना सारा काम कंप्लीट कर रही थी, पूरी नींद भी मैंने नहीं ली बिकॉज आज स्कूल है। मेरी मम्मी ने लंच तक पैक कर दिया है। ऑल दिस फॉर वॉट? भाई ये सब हरकत तो ऑनेस्टली पहली बार हो रही है, एक्सपेक्ट तो मैंने नहीं किया था ये सब मेरे साथ होगा। लाइक इतनी अनक्लियर कैसे हूँ मैं कि मैं दो आई एम हैप्पी स्कूल की छुट्टी हो गई, बट स्टिल मैं पूरी रेडी थी। एंड देन 1 घंटा उसने बहुत ट्राई किया कि वो ना सोए, पर वो 8:30 काइंड ऑफ टाइम पे वो सो गई, एंड देन शी वोक अप आफ्टर 12। ओके ना, सिर्फ वही चीज़ नहीं है, अब तुमने देख लिया क्या हुआ, बट सिर्फ वही चीज़ नहीं है, देयर आर मोर 3 प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू डिस्कस, और इसके साथ साथ हम सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं जगी रहती तो अगर मैं कुछ टाइम वेस्ट भी कर देती, कुछ घंटे वेस्ट कर देती, तब भी मेरे पास बहुत घंटे बचते। लाइक आई हैड 10 आवर्स बिफोर मैं कोचिंग सेंटर का टाइम हो जाता है, ठीक है, अब वो नहीं है मेरे पास, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज टाइम ही कम है। टाइम मैनेजमेंट हमें इसी घंटे में करना पड़ेगा जितने हमारे पास बचे हैं। ऑल्सो ये चीज़ ना अंदर से मेरे लिए गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग बिल्डअप करता है, जो मुझे लगता है कि मैं यार क्यों सो गई, मैंने अलार्म क्यों नहीं लगाया, मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाई, वो सब चीज़ें जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। बट देन अगेन स्ट्रेस मुझ पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, विच इज़ मेरे बाल और शक्ल, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है अभी। वी आर गोइंग टू फ्रेशन अप ताकि आगे के लिए मुझे नींद ना आया, एंड आई एम ऑलरेडी ऑल सेटल्ड अप एंड एक्टिव मोड में आ जाऊँ फटाफट से। थर्ड प्रॉब्लम है स्लीप शेड्यूल। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरे अंदर लेजीनेस काफ़ी भर गई है, प्रोक्रास्टिनेशन, मैं बहुत सारी चीज़ें टालने लग गई हूँ, एंड आई कैन स्लीप फॉर लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स, फिर दिन में भी सो सकती हूँ। तो ये चीज़ तो लॉन्ग टर्म हमें फिक्स करनी है, इसका कुछ देखना पड़ेगा ना। जिन हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, ये वाली तो लॉन्ग टर्म वाली है, बट बाकी दोनों का सोल्यूशन है हमारे पास। एक का सोल्यूशन मैंने बता दिया, दूसरे का सोल्यूशन इस टाइम मैनेजमेंट का, कि हम लोग अभी 2 से 2.5 घंटा पढ़ सकते हैं। वी कैन टेक अ 1 आवर ब्रेक इन बिटवीन, फिर हम दोबारा 2 से 2.5 घंटा पढ़ेंगे। ब्रेक का टाइम कम हो गया बिकॉज टाइम कम है। 2 से 2.5 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, बगैर मैं कोई भी सब्जेक्ट लेती हूँ, कोई भी चैप्टर शुरू करती हूँ, मैं आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी 2 से 2.5 घंटा में, इसलिए मुझे इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। एंड से उठने के बाद भी मुझे काफ़ी स्लीपी फील हो रहा था। स्कूल उस दिन एक्चुअली हुआ नहीं, बट स्कूल खुलने तो वाला ही है। सो आई डिसाइडेड टू क्लियर माई डेस्क एंड सब कुछ, बिकॉज तब रात में तो मैं ऐसे सब कुछ करके बस सो गई थी जल्दी से, बिकॉज अगले दिन स्कूल था। एंड मेरा प्रोजेक्ट ना एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे स्टार्टिंग का कवर वगैरह आई नीड टू मेक, सो आई डिसाइड टू डू दैट फर्स्ट। उससे मुझे नींद भी नहीं आएगी और मेरा काम भी कंप्लीट हो रहा है, सो आई एम नॉट अपेरेंटली वेस्टिंग टाइम। सो दैट वॉज समथिंग विच आई थॉट डूइंग इट। सो बीइंग अ म्यूज़िक लवर, भाई जब कटिंग वगैरह कुछ भी काम कर रही हूँ जिसमें मेरा दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, आई नीड म्यूज़िक विद इट। एंड किस्मत इतनी ख़राब कि मेरा लाइक हेडफोन भी चार्ज नहीं था। देन आई डिसाइड टू फाइंड सम ईयरपॉड्स वगैरह, वो मेरे भाई लेकर गया हुआ था। एंड देन अदर टाइप ईयरपॉड्स वर दे, वो भी चार्ज नहीं थे। सो आई वॉज लाइक यूट्यूब पर मुझे गाने सुनने पड़ रहे थे अपनी मम्मी के फ़ोन से एट दैट पॉइंट। आई थिंक आई लाइक दिस एंगल। आई थिंक यहाँ से मेरी थोड़ी शूट हो सकती है, पोटेंशियल है इस एंगल में, राइट? लाइटिंग नहीं है, शिट, लाइटिंग नहीं है बट पोटेंशियल है। तो अभी तक सब प्लान के अकॉर्डिंग काइंड ऑफ चल रहा था, बिकॉज आई थॉट कि हाँ फर्स्ट 2 आवर्स तो हम पढ़ सकते हैं नाउ। अब मेरा अराउंड 40 मिनट्स काइंड ऑफ चला गया था उस प्रोजेक्ट वाले काम में, बिकॉज काफ़ी कुछ था। उसके बाद आई वाज जस्ट डूइंग बिजनेस स्टडीज़ डायरेक्टिंग। इट इज़ लाइक कंटिन्यूएशन फ्रॉम द शॉर्ट वीडियो दैट ही सॉ। एक तो वन रिकमेंड है, एक तो रिकमेंडेशन देना चाहूँगी मैं, कभी भी सोने से पहले या फिर उठने के बाद सबसे पहले कोई थ्योरी सब्जेक्ट मत पढ़ना, तुम्हें और नींद आएगी। दैट रियली हैपेंड विद मी। पर हाँ, मैं ऑफकोर्स सोई नहीं, उसके बाद मैं कर ही रही थी वो, और थोड़ा सा ही बच रहा था और मैं लिख भी रही थी, सो कहीं ना कहीं काम चल गया। बट हाँ, स्टार्टिंग ऑफ विद डायरेक्टिंग, जो कि थोड़ा सा बिग चैप्टर है, आई थिंक वॉज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मुझे थोड़ा सिंपल शॉर्ट चैप्टर स्टार्ट करने चाहिए ताकि मैं ऑलरेडी मोटिवेट हो जाऊँ टू स्टडी। So let me explain.
Here comes the beginning of the okay, let me explain. Here comes the beginning of my break because Instamart से ऑर्डर किया था भाई ने और मुझे पता नहीं था आया. एंड ऑफ कोर्स रागी बाइट्स मैंने मंगाया था. बहुत टाइम हो गया था. आई ईट कॉर्नफ्लेक्स एंड चोको जो कि मुझे रियलाइज़ हो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. आई स्टिल ईट देम दो. बट रागी बाइट्स की मुझे याद है मैं बहुत बचपन में खाती थी एंड आई लव दीज. आई लव ऑल द फ्लेवर्स. द स्ट्रॉबेरी वन इज़ सो गुड, द चॉकलेट वन इज़ सो गुड. ऑल्सो टाइम हो गया था लंच का. फिर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था. तो सब चीज़ें इतनी अचानक से अच्छी हो गई कि ब्रेक मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया. किराए पर दुरुस्त है. मुझे याद आया कि मुझे काम करना है और ऑल्सो मुझे टाइम भी दिख गया. अब कोचिंग सेंटर का टाइम और भी ज़्यादा पास था बट मुझे जो मेरा टारगेट था वो मुझे कंप्लीट करना ही था. दो ऑफ कोर्स अब ब्रेक ज़्यादा लंबा हो गया तो जो प्लान था कि 2-2.5 घंटा पहले पढ़ लेंगे फिर 1 घंटे का ब्रेक और 2-2.5 घंटा पढ़ लेंगे वो वैसे तो नहीं हो पाया. बट स्टिल आई डिसाइड टू कंप्लीट दिस वन शॉट यूट्यूब वीडियो की लेक्चर दैट आई वाज वाचिंग. इसलिए हेडफोन्स लगा के बस आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड ट्राइंग टू डू. आई वॉज डूइंग अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स एट दैट टाइम. मतलब मैं वन शॉट लगा के आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. इट्स रेनिंग हेवीली एंड मैं बिल्कुल विंडो साइड बैठी थी. मुझे सारी आवाज़ आ रही है लाइक ऑल द बारिश की एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये तो सारी काफ़ी अच्छी बातें हो गई ना. लेट्स टॉक अबाउट माई हाफ ईयरली का रिजल्ट. सो 2 दिन बाद जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एक्चुअली हुआ आफ्टर हाफ ईयरली एंड आई गॉट माई रिजल्ट. मुझे अपनी परसेंटेज भी पता चल गई. देयर वॉज समथिंग. मेरा एक तो हेडेक बहुत ज़्यादा करने लग गया. मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई. सो क्लियरली मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी. इन शॉर्ट इफ आई डायरेक्टली टेल यू माई रिजल्ट माई परसेंटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ओवरऑल कुड नॉट इवन टच अ 70. इज़ पैथेटिक आई नो. एंड मुझे याद है कि कैसे दे वर डेज जो तुम लोगों ने शायद नहीं देखे बिकॉज आई डिड नॉट पोस्ट देम. यू जस्ट सी द स्टडी ब्लॉग्स द स्टडी पार्ट द 10-minute पार्ट ऑफ द होल लाइक 2 to 3 days या 1 week राइट. वो भी सिर्फ स्टडी वाला. आई स्टिल रिमेंबर मेरे अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा बुरे मार्क्स आए एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है बिकॉज आई डिड ट्राई अकाउंट्स पढ़ने का. बट हाँ शायद हफ्ते का गैप था. मैंने सिर्फ लास्ट 2 दिन में करने की कोशिश की जो कि गलती थी. इतने सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ. ये सिर्फ 12th में ही हुआ है कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हो. ये सिर्फ अकाउंट्स नहीं बिजनेस स्टडीज़ है किसी इकोनॉमिक्स में कोई भी एक आध ऐसे क्वेश्चन थे किसी न किसी सब्जेक्ट में जो मैं छोड़ने पड़े जो कि आज तक कभी नहीं हुआ. देयर वाज समथिंग कि मेरे क्वेश्चन पेपर लाइक छूट रहे हैं या फिर मुझसे क्वेश्चन हो नहीं रहे. मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इसमें लिखना क्या है. व्हाट इज़ द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क या फिर मुझसे पढ़ाई ही समझ नहीं आ रही. आई डोंट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स में वो चीज़ क्या हो रही है कैसे हो रही है. इकोनॉमिक्स में ये चीज़ कैसे हो रही है. इज़ इट राइट और इज़ इट नॉट. हाउ डज दिस फंक्शन एंड हाउ डज दिस वर्क. दीज थिंग्स या फीलिंग्स या सम काइंड ऑफ फीलिंग्स जो मैंने आज तक अपनी 13 years ऑफ स्कूल लाइफ में कभी भी फेस नहीं किए. मैं लुक बैक मेरा एक्चुअली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वैलिड था या नहीं मुझे नहीं पता. बट इट एक्चुअली एग्जॉस्टेड मैं पूरी मेंटली एग्जॉस्टेड थी एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है. 12th में तो कम बैक होना था. 11th में जो हुआ सो हुआ बट 12th में तो कम बैक होना था ना. व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन. ऑल्सो मे बी व्हेन आई एम थिंकिंग सो मच बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या मैं मेहनत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्या मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं क्या मुझे लिखना नहीं आता है क्या मैं भूल जा रही हूँ हो क्या रहा है. बिकॉज मेरे आसपास भी काफ़ी लोगों का डाउनफॉल हो रहा है. सो इज़ इट लाइक कॉमन इज़ इट नॉट जस्ट मी या फिर देन अगेन आई नो सम पीपल जिनका तो बिल्कुल डाउनफॉल नहीं हो रहा है. दे आर स्कोरिंग गुड. दे आर स्कोरिंग 75+, 70+ इन 80s आउट ऑफ 80s. तो ये हाफ ईयरली मे बी एंड लाइक इवन यूटीज़ में आई डोंट नो अब आगे क्या होगा. बट देयर वर डेज जब मैं बहुत ज़्यादा हाईली डिमोटिवेटेड थी एंड आई यूज्ड टू गेट लाइक कि मुझे चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है. और यही चीज़ मैंने अपने माइंड में इतनी बिल्डअप कर ली थी कि वो इट एंड अप लाइक सर दर्द हो जाता था. और वो मुझे जो चीज़ समझ आ सकती थी विच वॉज नॉट इवन दैट डिफिकल्ट मे बी बट मे बी मैंने ट्राई नहीं किया या फिर मुझसे हुआ नहीं वो एट दैट मोमेंट नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज स्ट्रेसिंग एंड थिंकिंग टू मच एंड आई वॉज टेकिंग दैट थिंग वे टू सीरियसली. आई हैव नो आइडिया. आई हैव बीन अ मेस सिंस दैट थोड़ा बहुत. सो इसलिए व्हेन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट I'm confused. I'm a little confused. So yeah, that was my part of the story. Anyways, I'm not sure if you relate or not. I hope not. But okay, इतना seriously I won't end the video because I have been quite alright since then. It is alright. हाँ so ये देखो मैं कोचिंग सेंटर से जब आई तो क्या हुआ. मैं ये 2 कुरकुरे के चिप्स लाई राइट कुरकुरे टेढ़े मेढ़े. देन मेरे भाई ने आके बताया कि वो भी टकाटक ला रखा था. एंड देन मेरे पापा ने आके रात में मुझे 2 और चिप्स पकड़ा दिए. सो येस रागी बाइट्स है वेरी टेस्टी. सिर्फ जब तुम खाली खाओ जैसे तुम चिप्स खाते हो एंड नॉट विद द मिल्क बिकॉज वो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता विद दैट. ओके एनीवेज बाय बाय सी इन द नेक्स्ट वन. दिस वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रागी बाइट्स और टेढ़े मेढ़े. नेवर माइंड.